जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ अपने एग्जाम की तैयारी इसी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आने वाले एग्जामों में ये सारे सम्मेलन जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से आपको एक बार जरूर देख करके जाना चाहिए। आपका इनमें से कोई भी शिखर सम्मेलन एग्जाम में फंस सकता है, तो कृपया एक बार मेरी वीडियो को जरूर देख कर जाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका आ चुका है पहले नंबर पर है दोस्तों 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो आयोजन 13 से 15 जून को हुआ था और यह हुआ था आपके इटली अपूलिया के फसानों में दोस्तों। तो दोस्तों, आपका 49वां और 51वां सम्मेलन जो हुआ था G7 का, तो वो था 49वां हुआ था दोस्तों जापान 2023 में। और दोस्तों, 51वां सम्मेलन होने जा रहा है, वो होगा आपका कनाडा 2025 में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो दोस्तों, ये भी इसमें दे रखा है। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 9 से 10 फरवरी 2024 को हुआ था और ये कहाँ हुआ था? आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, इसको जो संबोधित किया था वो किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। और दोस्तों, इसका जो विषय था 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय था वो था आपका स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो दोस्तों, इसका जो विषय बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का जो विषय था वो था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर। तो दोस्तों, आइए अगले सम्मेलन की तरफ चलते हैं। अगला इसमें आपको दे रखा है पॉइंट विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। तो दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था और इसका विषय क्या था और इस बैठक में क्या हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, इसका जो है विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं बैठक हुई थी 2024 में, इसका जो आयोजन है दोस्तों 15 से 19 जनवरी 2024 को हुआ था और यह आपका दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो दोस्तों, इस बैठक का जो मुख्य विषय रहा दोस्तों वो रहा था आपका रिबिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा बनाना दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना को प्रधानता दी है दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन है वो 15 से 19 जनवरी 2024 को हुआ था और ये कहाँ हुआ था? दावोस स्विट्जरलैंड में। इस बैठक का जो मुख्य विषय था वो था रिबिल्डिंग ट्रस्ट और भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की बात कही थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है 19वां गुटनिरपेक्ष NAM शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 15 से 20 जनवरी 2024 में हुआ था और ये आपका कंपाला युगांडा में हुआ था दोस्तों। और इसका दोस्तों ये विषय था वो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और दोस्तों, इसका जो प्रतिनिधित्व, भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था आपका विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो विदेश मंत्री वो कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और यह दोस्तों कब हुआ था? 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के बीच में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। COP28 के जो अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों वह रहे हैं आपके सुल्तान अहमद अल जावेर। ये आपके अध्यक्ष रहे हैं COP28 के। और दोस्तों, इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि COP27 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था मिस्र 2022 में। और COP29 जो होगा दोस्तों वो होगा आपका अजरबैजान में, इस साल ही होगा दोस्तों 2024 में। तो दोस्तों, इसके जो है सारे पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार जरूर देख करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट भी आपके सामने है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। तो दोस्तों, जो 5वां जो विश्व कॉफी सम्मेलन दिवस है उसका जो आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 25 से 28 सितंबर 2023 को हुआ था। और दोस्तों, विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का जो शुभंकर था दोस्तों वह था कॉफ़ी स्वामी। और दोस्तों, इसकी जो थीम है आपकी वह है आपकी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड, ये इसकी जो है दोस्तों थीम है। तो दोस्तों, इसमें जो तीनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इसका शुभंकर कॉफ़ी स्वामी है और इसकी जो थीम है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। G20 2023 18वां था दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है आयोजन वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका नई दिल्ली भारत में, भारत मंडपम में। और ये दोस्तों इसका जो आयोजन है 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, वह थी आपकी वसुधैव कुटुम्बकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये है हमारी परंपरा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो भारतीय शेरपा थे वो थे आपके अमिताभ कांत। और दोस्तों इसमें जो पहली G20 शेरपा बैठक हुई थी वह थी उदयपुर राजस्थान में। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसमें G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य। तो दोस्तों इस बार इसमें नया स्थायी सदस्य शामिल हुआ था, तो वो था आपका अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, 17वां और 19वां। दोस्तों 17वां आपका G20 शिखर सम्मेलन वो हुआ था आपका इंडोनेशिया में 2022 में। और दोस्तों 19वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा 2024 ब्राज़ील में। तो दोस्तों इस बार का 19वां G20 शिखर सम्मेलन है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका कहाँ होगा, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों इस बार जो 33वां था नाटो शिखर सम्मेलन 2023, उसका जो आयोजन है वो विनियस लिथुआनिया में हुआ था और इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई में हुआ था। दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लें। और दोस्तों जो 32वां सम्मेलन हुआ था 2022 में, वो हुआ था आपका मैड्रिड स्पेन में। और दोस्तों जो 34वां होने वाला है 2024 में, वो होगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों इसका जो आयोजन वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों ये जो हुआ था वो 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ था। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी आपकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व रहे थे वो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इसकी जो थीम रही थी आपकी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, वह थी आपकी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें है दोस्तों, शामिल इसमें 6 देश थे आपके, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो दोस्तों 14वां और 16वां जो सम्मेलन है, तो दोस्तों 14वां जो हुआ था वो 2022 में चीन बीजिंग में हुआ था। और दोस्तों जो 16वां सम्मेलन होगा 2024 में वो होगा कजान रूस में। तो दोस्तों ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि 16वां कहाँ होगा, कजान रूस में। और ये कब होगा दोस्तों, इसी वर्ष होगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सामने है 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि इसका आयोजन जो है दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और दोस्तों ये आपका 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसकी जो थीम रही थी आपकी 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन की, वह थी आपकी एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये इसकी दोस्तों थीम रही थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ही आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों ये इसी बार पहली बार से शुरू हुआ है दोस्तों। इसका जो आयोजन है दोस्तों वो हुआ था आपका नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023 को दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी जो थीम रही थी पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम रही थी दोस्तों, वह थी आपकी रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस फिलोसफी। ये इसकी दोस्तों थीम रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों SCO शिखर सम्मेलन 2023 दोस्तों इसका आयोजन है दोस्तों कहाँ हुआ था, वो हुआ था नई दिल्ली भारत में। और ये दोस्तों जुलाई 2023 में हुआ था। इसकी जो थीम है दोस्तों वह है आपकी टूवर्ड्स सिक्योर SCO। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये 22वां सम्मेलन दोस्तों जो हुआ था
वह हुआ था आपका समरकंद उज्बेकिस्तान 2022। तो ये भी दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपका समरकंद उज्बेकिस्तान। और जो 23वां है एससीओ शिखर सम्मेलन वह हुआ आपका नई दिल्ली भारत में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, 76वीं स्वास्थ्य सभा 2023। तो दोस्तों 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 ये भी आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और ये आपके 21 से 30 मई के बीच में हुआ था। इसकी जो थीम रही थी दोस्तों वह थी आपकी हु एट 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और इसका दोस्तों 75वां जो सम्मेलन है वो हुआ था आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। तो दोस्तों इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 बताना इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन वो हुआ था आपका न्यूयॉर्क अमेरिका। और ये जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 22 से 24 मार्च 2023 के बीच में। और दोस्तों इसकी जो थीम है वह है आपकी आवर वाटरशेड मूवमेंट एंड यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ये इसकी थीम रही थी दोस्तों। तो दोस्तों ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था दोस्तों और थीम वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपको बताना है और ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसका दोस्तों जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नाडी फिजी में। और ये दोस्तों 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है कि ये 2023 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, नाडी फिजी में। और ये दोस्तों कौन सा है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें दे रखा है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये दोस्तों हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको दे रखा है कि सम्मेलन का विषय क्या रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सम्मेलन का जो विषय रहा था दोस्तों वह रहा था आपका हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक ये इसमें दोस्तों सम्मेलन का विषय रहा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन नाडी फिजी में हुआ था और यह 2023 में हुआ था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। और जो सम्मेलन का दोस्तों जो थीम रही थी आपकी, जो विषय रहा था दोस्तों वह आपका हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।